आप कोर्ट में जाइए ना, जज साहब या साहिबा बोल देंगे। कोर्ट में कौन बैठा है? जज बैठे हैं, और क्या। अब आप कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा रहे हो। जो बाबरी मस्जिद के लिए फैसला दे रहे हैं, जो ज्ञानवापी के लिए फैसला दे रहे हैं, ये निकला असली। किसी पे ट्रस्ट नहीं। क्या करें हम? कहां जाएं हम? कहां जाएं हम? ये जो आप सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं रोहन जी, दिस इज वेरी डेंजरस। अनुराग जी, आ रहा हूं आप ही के पास। आप इन तीनों नेताओं को रखिए। रोहन जी, सुना आपने, ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करने में लगे। कत्ल का दावा किस पर? कौन नहीं है पैच भाई? नहीं, आप तीनों को रखिए। रोहन जी, ये सेंस है, मौलाना साहब ऐसा सेंस क्रिएट कर रहे हैं, हाय कहां जाएं, और सरकारें तो नहीं सुन रही, जज तो नहीं सुन रहे, पुलिस तो नहीं सुन रही। सेंस ऑफ डेस्परेशन क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट्स अ डेलिबरेट क्रिएशन। ये जानबूझ के क्रिएशन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। रोहन गुप्ता काउंटर। मेरे को ऐश्वर्या जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, और मैं अपेक्षा रखूंगा कि कोई बीच में ना बोले। आराम से डिबेट चल रहा है, इसी तरीके से चलना चाहिए जिससे आपके मुद्दे पे बात हो और जनता भी समझे और आपको भी समझ में आए कि कहां गलती हो रही है। देखिए, मौलाना जी ने कहा कि मुस्लिम शांत है, मैं भी मानता हूं मुसलमान शांत है। उनको भड़का कैसे रहे हैं आप लोग? एक तुष्टीकरण से भड़का रहे हैं, आप तुष्टीकरण करके भड़का रहे हैं, और दूसरा डरा कर भड़का रहे हैं। आप ये डरा रहे हैं उनको। ये मैंने कहा था आपकी डिबेट में ऐश्वर्या जी, उनको सवाल पूछा था कि सारी योजनाओं के लाभ जब मुसलमान भाई बहनों को मिल रहे हैं, कहीं पे उनके पास भेदभाव नहीं हो रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है? जब हमने कहा उनको कि आप एग्जाम्पल गिनाइए, 2-4 कहीं पे कोई एग्जाम्पल लेके सरकार के ऊपर सवाल उठाने लग गए। अरे मुसलमान तो शांति है, क्यों आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इसलिए आप तुष्टीकरण कर रहे हो। गलत होता है। अगर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में कहीं पे कोई सुधार हो रहा है, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए। एसपी के जो है वहां के नेता अबू आजमी, वो कहते हैं कि संसद की जमीन तो हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन। कल कर्नाटक में हुआ, एक गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड के लोग पहुंच गए, आज ही हुआ है, और वहां पे लोगों को खदेड़ा उन्होंने। यहाँ पे तो जो चीज गलत हुई है हिस्टोरिकली, उसको करेक्ट करना मुसलमान का विरोध नहीं है। तुष्टीकरण का विरोध करना मुसलमान का विरोध नहीं है। तुष्टीकरण किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तुष्टीकरण होता है उसी से जो खाई है वो पैदा होती है। और जब आप तुष्टीकरण करके राजनीति करके वोट बटोरते हैं, तब कुछ दूसरा, जब हिंदू एकता की बात करते हैं तब आपको मिर्ची लग जाती है, तब आपको उसको नफरत उसमें लग जाती है। दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो अपना तुष्टीकरण बंद करिए, मुसलमानों को मेन धारा में जोड़ने दीजिए, उनको योजनाओं के लाभ लेने दीजिए। सबसे पहले देश, जब हमारे देश की बात होती है तब हिंदू मुसलमान, उसके बाद में। आप लोग क्या करते हैं? आप मुसलमान के नाम के, धर्म के नाम पे देश से पहले मुसलमान को लेके आते हैं, वहीं पे झगड़ा पैदा होता है। क्योंकि अगर ये नहीं किया, आपकी भी मजबूरी है, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि योजनाओं के ऊपर बात होगी, उज्ज्वला योजना पे बात होगी, आयुष्मान भारत पे बात होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना पे बात होगी, जनधन योजना पे बात होगी, किसान सम्मान निधि पे बात होगी, लाडली बहना पे बात होगी। आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा से जो मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ तुष्टीकरण करके उनको लॉलीपॉप देके अभी तक वोट बटोरे हैं। जब मुसलमान समाज, मैं आपको एग्जांपल के साथ दे रहा हूं ऐश्वर्या जी, काफी ऐसे बूथ थे, पूरा चुनाव में हरियाणा था, ऐसे काफी बूथ थे जहां पे मुसलमान बहु एरिया था, वहां पे भी भाजपा को वोट मिले। ये लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठा ले। अरे समझ रहे हैं, हिंदू भी समझ रहे हैं, मुसलमान भी समझ रहे हैं। ट्रिपल तलाक का जब लॉ लेके आए, सबने उसका विरोध किया। मुझे एक चैलेंज के साथ कहता हूं, उसमें क्या गलत था वो बताइए। क्या मुसलमान बहनों को अधिकार नहीं है मुख्य धारा में जुड़ने का? आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। जो चीज गलत चल रही है उसको हटाना मुसलमान का विरोध नहीं हो सकता है। आपको चीज आज कल समझ में आएगी। और उसी के कारण जो मेन मुख्य मुद्दा है, देखिए ऐश्वर्या जी, इनकी मजबूरी है तुष्टीकरण। इन्होंने कहा यूएसएम को क्या लेना देना। मैं मानता हूं जो बात यूएस तक चली गई वो आपके समझ में नहीं आई, कि जब किसी के खिलाफ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ हिंदू की बात नहीं की, उन्होंने माइनॉरिटी की बात की। मुझे बताइए कौन से समाजवादी पार्टी के नेता या कांग्रेस नाटी ने नेता ने उसका खंडन, पैलेस्टाइन के ऊपर सबने ट्वीट किया स्पेसिफिकली। मैं बता रहा हूं आपको, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके भी खिलाफ हूं। अगर मानव अधिकार हनन होता है, किसी के खिलाफ हो, उसके ऊपर आप ट्वीट कर सकते हो। जब हिंदुओं के खिलाफ होता है, आपके मुंह में दही जम जाता है। ये तो गलत बात है ना। यही बात है। पॉइंट टेकन रोहन जी। अगर आपको बदलना है देश की राजनीति में, आपको समझना पड़ेगा कि तुष्टीकरण रोकना पड़ेगा। आचार्य तुष्टीकरण होगा तब तक उस हिंदुओं को भी इकट्ठा किया जाएगा, और एक रहेंगे, रेक रहेंगे। देश का नारा है, हर भारतीय का नारा है। आप उसको तुष्टीकरण के एंगल से आप देख रहे हैं। 3 पीपल। आचार्य जी, आपके प्रिय प्रोफेसर अनुराग भदौरिया और मौलाना रशीदी जी बैठे। अभी मौलाना साहब बोले, अनुराग जी को बोलना है। आप पहले अनुराग जी को बोलने देना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर बोलने नहीं देंगे। आप लेट जुड़ रहे हैं। मैं दो मिनट अनुराग जी का पॉइंट व्यू सुन के फिर आपका काउंटर चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपका ट्वीट देखा। डिबेट में बुला के आचार्य जी, मैंने आपका ट्वीट देखा। सनातन को विभाजित करने वाले हिंदुओं से तो ट्रंप बहुत बेहतर हैं,
जबकि वो जन्म से हिंदू ही नहीं, ये सनातन को विभाजित करने वाले कौन? अनुराग भदौरिया है। अनुराग जी, आप सनातन को विभाजित करने वाले? अनुराग जी, आप मुझे भी 2-4 मिनट दे दीजिएगा। बहुत आप बोलिए अभी एक ज्ञान नहीं, बोलिए। आपने इतनी देर तक नफरत घोली है तो मुझे भी थोड़ा सा, आचार्य जी जवाब देंगे आपको। इतनी देर तक आपने नफरत घोली है तो मुझे भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बात करने का मौका दीजिएगा, अगर आपकी नफरत कम हो जाए तो। देखिए सवाल है, एक तो आपके जो वॉइस ओवर होती है ना, जो आप डिबेट शुरू करते हैं, स्पेशल रिपोर्ट ये हो रहा है, एक तो उसी को सुन के मुझे डर लगता है, जो आपका वॉइस ओवर करता है। मुझे लगता है इसी से बचाओ भैया, इतना खतरनाक बोलते हैं, अगर उन्हीं को हटा दीजिए तो आधा आपका और लोगों का डर खत्म हो जाएगा। जो बैकग्राउंड में वो बोलते हैं, ऐसा लगता है यही इन्हीं से डर लग रहा है मुझे। वो ऐसा खतरनाक बोलते हैं जैसे लगता है कि चारों तरफ मारपीट हो रही है, घूसम घुसा चल रहा है। प्रभु उनसे बचाइए। दूसरी बात, जहां तक आपने बोला, ऐसा रोहन गुप्ता जी ऐसा बोल रहे थे जैसे लगता था वो 240 लाख के विपक्ष में बैठे हैं। बिल्कुल, हम तो इसीलिए कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी हार गई है, विपक्ष में बैठी है, विपक्ष जैसी बातें कर रहे हैं। बताइए भला, अगर हिंदू समाज खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? सवाल ये है, क्यों रो रही है? वो उसको बचाने की जिम्मेदारी है या रोने की जिम्मेदारी है? फलाने नहीं बोल रहे, ढिकाने नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहे, विपक्ष नहीं बोल रहा है। अरे सत्ता में आप हो, जगो, उठो, आइए, बचाइए। रोने के लिए थोड़ी है आपके, रोने के लिए बैठे रो रहे हो बैठ के। सरकार में हो कि रोंदी सरकार? कैसी सरकार है जो विपक्ष के नाम पे रोती रहती? कमाल की सरकार है। आपको अपने, आप क्या संभाल पाओगे? हमें बांग्लादेशियों के हिंदू को तो आप बचा नहीं पा रहे हो। आप अपने देश के लोगों के हिंदू की बात नहीं करते। 37 हमारे हिंदू भाई बिहार में जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो गई, 7 लोग की आंख की रोशनी चली गई। रोहन गुप्ता जी एक बार भी नहीं रोए। एक बार रो लेते, आप उनका नाम लेते, रोते कि तकलीफ है। वो हमारे हिंदुस्तानी नहीं है क्या? अगर वहां बीजेपी की सरकार है इसलिए वो हिंदू नहीं है या वो हिंदुस्तानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाइए, अभी मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं था? या अमन गौतम जिसकी मौत हुई, क्या वो हिंदू नहीं था? सवाल यह है कि आप अपनों के लिए, या पहलवान महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, क्या वो हिंदू नहीं थी? सवाल यह है कि आप किसी के लिए नहीं खड़े होते, ना अपने देश के हिंदुस्तानी और हिंदुओं के लिए खड़े होते हो, ना विदेश में जो हमारे हिंदू भाई जो परेशान उनके लिए खड़े होते हो। आपको सत्ता चाहिए, रोना है विपक्ष को लेके, तो आपको विपक्ष के नाम का रोना है। क्यों सत्ता में है रोहन जी? छोड़ दी, जैसी सत्ता आपसे नहीं संभलती है, नहीं आप संभाल पा रहे हो। 2014 के बाद से हिंदू अगर खतरे में है तो आप हट जाइए सत्ता से, हटिए आप। हिंदू अगर खतरे में तो क्यों सत्ता में आप हैं? जब से आप आए हो यही रोते हैं, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अबे यार, इतना रोना ही है तो क्यों सत्ता में हो? पॉइंट टेकन। आचार्य, अब आप अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं। आचार्य जी, मौलाना रशीदी जी कह रहे हैं सबने बोला, आप गलत कह रहे हैं, सबने बोला, कोई मौन नहीं है। और अनुराग जी को तो आपने सुन ही लिया। रोहन जी आ रहा हूं। आचार्य जी, 3 people प्लीज। अनुराग जी,